तो देखो, अगर तुम्हें थोड़ी भी सेल्फ अवेयरनेस है या फ़ोन के एडिक्शन के बारे में तुम्हें नॉलेज है तो तभी तुम इस वीडियो को पूरा समझ सकते हो। तुमने देखा होगा कि जब हम 2010 से लेकर 2020 तक हम फ़ोन चलाते थे, पर 2020 से लेकर 25 तक अब हमारा फ़ोन हमें चलाता है। तुम अगर समझदार होगे तो समझ गए होगे मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि ना मेरे एक दोस्त ने एक स्टोरी बताई थी, क्योंकि वो काफ़ी रिलीजियस बुक पढ़ता है और जो कि अच्छी बात है। उसने बताया कि कलयुग के आगे कोई युग आएगा, कलयुग का कोई अगला वर्जन होगा जिसके अंदर ना जो हमारे हड्डियों के ढांचे पाए गए था कि जो हमारा स्कल था वो ऐसे आगे को झुका हुआ था और हमारे हाथ ऐसे आंकड़े हुए थे, उस हाथ में एक बड़ी सी स्क्रीन थी। उसने कुछ ऐसा ही बताया था। मतलब तुम समझो कि ये तो जस्ट अभी स्टार्टिंग है, इसका इतना आगे जाके वर्स्ट इम्पैक्ट है। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, दूसरों को ब्लेम करने से पहले हमें खुद को देखना चाहिए कि हम दूसरों को यार भाई फ़ोन तो ज़्यादा चलाता है, फ़ोन तो इतना चलाता है, तो ये चलाता है, वो देखता है, तो गलत चीज़ें देखता है फ़ोन पे। हमें सबसे पहले अपने घर में देखना चाहिए। तुम सबसे पहले जाके अपने पेरेंट्स को देखो। अगर तुम्हारा कोई छोटा भाई है, बहन है, तुम उसको देखो, या बड़ा है कोई तुमसे। ये चीज़ नोटिस करो, जब भी तुम घर पे अगर फ्री टाइम में बैठे हुए हो, तुम्हारे आसपास के तुम्हारे सारे फैमिली मेम्बर्स फ्री टाइम है उनके पास, वो साथ में बैठे हो, क्या कर रहे हैं तुम कभी नोटिस करना। हो सकता है तुम सारे फ़ोन चला रहे हो, पर अगर तुम भी फ़ोन चला रहे हो तो कभी फ़ोन ऐसे नीचे करके देखना आसपास। कोई एक दूसरे को बुला के नहीं राजी, कोई नहीं दूसरे से बात करना चाहता, सब अपने उस फ़ोन में खुश हैं। कि बहुत गलत बात है, क्योंकि उस टाइम में हम एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। हमें फ्यूचर के रिलेटेड बातें करनी चाहिए कि ये करना चाहिए, वो होना चाहिए, पर नहीं, उसमें लगे पड़े हैं। तो ना तुम्हें कहानी समझाना चाहूँगा। मैं एक बार अपने नानी के घर गया था, तो वहाँ पे मेरे सारे रिलेटिव्स बैठे हुए थे, मैं भी शाम को बैठा। तब मैं एक्चुअली गेमर था और मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियोस कंटेंट ढूंढता रहता था, वीडियो बनाकर गेम खेल कर, है ना। तो उसमें क्या हुआ, खेल रहा था तो ना सब बैठे हुए, तो मेरे एक रिलेटिव ने बोला कि भाई क्या कर रहे हैं हम सभी फ़ोन पर लगे हुए हैं, कितनी गलत बात है। हमें जो मैंने अभी तुम्हें चीज़ बताई वही सेम उन्हें चीज़ दोहराई। मतलब कि लोगों में थोड़ी बहुत सेल्फ अवेयरनेस है जिनको एजुकेशन है। एक बार मैं किसी अपने और रिलेटिव के घर गया था, तो उनका बेटा आ रखा था कहीं बाहर से, तो वो जा रहे थे बाथरूम करने और वो लेके अपना साथ में फ़ोन, जो कि बेसिकली आजकल सारी लेके ही जाते हैं, कोई है नहीं इतनी बात। तो जैसे वो ओल्ड जनरेशन के हैं तो उन्होंने पता क्या कहा कि भाई इसको 2 नंबर बिना फ़ोन के आता ही नहीं है। सोचो, सबके सामने उन्होंने बेइज्जती टाइप का। पर आजकल की जनरेशन को क्या ही फ़र्क पड़ता है। हमारे घर की बात, अगर तुम थोड़ा भी फिज़िकली एक्टिव हो, जिम जाते हो या कुछ वॉकिंग, पहले जिम में इसका सबसे पहले क्या असर हो रहा है। मैं लोगों को पता क्या करते हुए देखा है, उन्होंने पता ही करेंगे, जैसे कि कोई सेट लगा लिया किसी ने, कुछ कोई एक्सरसाइज कर रहा है, सेट ख़त्म हुआ ना, उसके बाद जाके कोई भी जगह देखेगा, बैठ के स्टोरी देख रहा है, कोई रील देख रहा है, वीडियो देख रहा है, जो भी है। और एक बार ही मैंने एक बंदे को देखा, मैं एक जगह एक्सरसाइज कर रहा था, वो लेग एक्सटेंशन पे जाके बैठ गया। मैं कहा चलो थोड़ी देर बैठा है, उठ जाएगा। फिर अपनी एक्सरसाइज करके वहाँ से फिर निकला। वो 10-15 मिनट तक वहीं बैठा रहा, उसको पता नहीं कि भाई एक्सरसाइज भी करनी है, जो भी करना है, चलो यार उसकी मर्ज़ी, उसको जो मर्ज़ी करना है। पर मैं समझाने के लिए बात बता रहा हूँ। अगली चीज़ आती है कि जब मैं वॉक करने जाता हूँ ना, तो मैं वहाँ एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि जिनके पास फ़ोन नहीं है, मोस्टली जो टीनेज से छोटे बच्चे, मतलब जिनकी उम्र 7-8 साल है, 9-10 साल है ना, वो बहुत इन्जॉय करते हैं। कोई पार्क में खेल रहे हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ़ोन से, ऑब्वियसली, क्योंकि उनको फ़ोन ही नहीं है। सोचो कितना अपनी लाइफ को हैप्पीनेस से इन्जॉय कर रहे हैं। हम कहते हैं ना कि भाई हम लाइफ इन्जॉय नहीं कर पाते। कई वीडियोज आती कि भाई जब बर्थ के लेके अब उस तक का टाइम बढ़िया था, वो क्यों आती है? क्योंकि तब तुम इन्जॉय करते थे, क्योंकि तुम्हारे पास फ़ोन नहीं था। तो मतलब सारी ये की जड़ ये फ़ोन ही है। जैसे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 2 बारी मेरा रोड पे कांड हुआ है। जैसे कि मेरी 2 बारी एक बार लड़ाई हो गई थी। सबसे पहले क्या होता, मैं अपने दोस्त के साथ एक्टिवा पे था और मैं ऐसे सीधा जा रहा था, वो लेन सीधा जाने के लिए था, राइट से लेफ़्ट साइड से भी सामने ऐसे जा सकते थे। पर हुआ क्या, सामने से ना लेफ़्ट साइड से राइट साइड को जाने के लिए बंदा आ रहा, उसने लगा रखे कान में ईयरपॉड्स। उसको कुछ पता नहीं कि भाई मुझे स्पीड तेज़ करनी है, अगर कोई सामने से इस साइड से व्हीकल आ रहा है, अगर मैं ही आ रहा हूँ तो उसको स्पीड स्लो करनी चाहिए या धीरे करनी चाहिए या फास्ट करनी चाहिए। नहीं, वो कान में लगा हुआ है। मैं उसको भाई अच्छा खासा सुनाया, उसके बाद ऐसे मुझे घूर रहा है जैसे मैंने उसकी बहन को भगा लिया। मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को अपनी गलती मानने को तैयार क्यों नहीं है। अगर तुम भाई फ़ोन चला रहे हो, तुम रोड पे अगर सामने से कोई ट्रक आ जाए, ख़त्म भाई कहानी तुम्हारी।
और एक बार क्या हुआ था, मैं अपने पापा के साथ था, तो मेरे आगे एक कार जा रही थी, स्कॉर्पियो कार थी हाँ। तो उसमें क्या था, एक बंदा लगा हुआ फ़ोन में, सारे शीशे उसके अप थे, मतलब उसको कोई आवाज़ नहीं अंदर जा रही, उसने गाने लगा रखे, फ़ोन चला रहा है। उसको सारे 3-4 जने एक्टिवा वाले इतने हॉर्न मारे कि भाई चल 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 आगे जल्दी चल, क्योंकि 2-3 बजे का टाइम था, तब धूप बहुत ज़्यादा थी। तुम समझ सकते हो उस टाइम कितना, अगर ऐसे भी करे कितना अनोइंग होता है। तो मैं उसको ना थोड़ा सुनाता हुआ गया, उसको सुना नहीं, तो ऐसे बोलता हुआ गया, उसको शीशे से दिख गया, वो मेरे पास आगे आया मोड़ पे, मुझे कहता तू बोल कैसे रहा है, तू बोल कैसे रहा है। मैं कहा भाई तुम फ़ोन चला रहे हो, पीछे ट्रैफिक हो रहा है, क्यों फ़ोन चला रहे हो। नहीं, वो बस एक ही बात को रिपीट कर दिया, तू मुझे बोल के तू मुझे कैसे बोल रहा था, तू मुझे कैसे बोल रहा था। लोग इतने डम्ब हो चुके हैं ना कि भाई उन्हें दिखता ही नहीं कुछ। ये चीज़ इतनी एडिक्टिव बनाई है ना इन कंपनीज़ ने, इतनी पता नहीं क्यों, इतनी हरामी कंपनीज़ है ना ये। मानता हूँ इनसे पैसा भी जो क्रिएटर्स कमाते हैं अच्छी बात है, पर जो नॉर्मल लोग हैं भाई उनका क्यों बर्बाद कर रहे हो। हम तो कुछ, मैं या तुम जैसे लोग तो कुछ कर नहीं सकते, पर यह है कि हम इससे अवेयर हो सके, इसको छोड़ सकते हैं। तो मेनली ये चीज़ हो क्यों रही है, लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। हमने ये तो समझ लिया कि लोग ये सब कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, मैं समझाना चाहूँगा। तुम्हें याद है जब तुमने अपना नया फ़ोन ख़रीदा था, जौन सा भी फ़ोन हो सकता है, तो कितना खुशी मिली, क्या तुम्हें डोपामिन का हिट मिल रहा था तब खरीद के कि भाई क्या बात है, नया फ़ोन, मेरी लाइफ का फर्स्ट फ़ोन है। तुम उसको खुशी खुशी कस्टमाइज़ करते हो, अपने फेवरेट से ऐप डाउनलोड करते हो, होम स्क्रीन का वॉलपेपर अपनी मर्जी का लगाते हो, लॉक स्क्रीन पे पासवर्ड लगाते हो क्योंकि तुम आज तक तुम्हारे पेरेंट्स ने लगाने नहीं दिया, तो अपना प्राइवेट फ़ोन बनाते हो, उसको तुम बैटमैन वाला वॉलपेपर लगाते हो, अपने फेवरेट किसी भी चीज़ का जो मर्जी तुम अपने फ़ोन में करते हो। तुम समझ गए है ना। तो ऐसे ही इन ऐप्स का, यूट्यूब और इंस्टा, इन्हें कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद तुम्हारे लिए करते हैं। वो कैसे, जब भी तुम कोई चीज़ सर्च करते हो या कोई वीडियो देखते हो, समझ जाते हैं कि भाई इस बंदे का इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो वो तुम्हें वही चीज़ शो करना स्टार्ट कर देंगे, रिकमेंड करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे तुमने एक चीज़ सुनी भी होगी और काफ़ी टाइम की कि भाई अगर तुम कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हो और तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे पास है ना, और तुम उस चीज़ के बारे में किसी से बात करो, अपने दोस्त से, अपने किसी से भी, तो कुछ दिन बाद ना तुम्हें एड्स में आने लग जाएगी यूट्यूब पे, या तुम्हें कहीं भी जहाँ ऐड वगैरह आती है तुम्हें शो होने लग जाएगी, और तुमने हो सकता है कभी नोटिस भी करा हो। तो मैं तो जैसे जिम में एंथुसियास्ट हूँ, तो मुझे जिम का काफ़ी ज़्यादा है, मुझे पसंद है, तो मैं उससे तुम्हें समझाना चाहूँगा। जैसे कि मैं 2023 में सबसे पहले जिम जाना स्टार्ट करा, तो मैं काफ़ी ज़्यादा ना गेम में एडिक्ट था, मतलब वीडियो बनाता था, सारा दिन ही करता रहता था। तो मुझे सारे गेमर्स की वीडियो शो होती थी, फ्री फायर का मैं वीडियो बनाता था, तो मुझे उसकी शो होते रहते थे सारे, टोटल गेमिंग, टॉन्डे गेमर, ज्ञान गेमिंग पता अगर तुम फ्री फायर खेल चुके हो, खेलते हो अभी भी, तो ऐसा ही होता था। फिर मेरे दिमाग में अगर मैं कह रहा जिम जाने लग गया, तो क्या मुझे जिम के रिलेटेड वीडियो शो होंगी, मैंने क्योंकि आज तक देखी ही नहीं। और गैस व्हाट वही हुआ, मुझे साकेत गोखले की वीडियो रिकमेंड होने लग गई, और क्रिएटर्स की वीडियो रिकमेंड होने लग गई, और मेरी सारी यूट्यूब की फीड भर गई जिम वाली वीडियो से। अब तो चलो मैंने बंद कर रखा है सब कुछ। और इंस्टाग्राम है ना, इनकी बहुत तगड़ी स्ट्रेटजी मैं तुम्हें समझाता हूँ ना। तुम्हें ऐसे कस्टमाइज़ करते हैं ना अपना ऐप, क्या तुम्हारी फीड है कि भाई तुम उसमें लगे रहो, तुम्हारा मन ना करे छोड़ने का। तुमने ये भी कभी देखा होगा, तुम्हारा कोई एग्ज़ाम आ रहा है, तुम्हें लगता है कि भाई तुम अगर फ़ोन चला रहे हो, तुम्हारा एग्ज़ाम है, तुम्हारा मन करता है यार रात को पढ़ लेंगे, सुबह पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, बस ये एक वीडियो देख लूँ, उसके बाद नीचे सजेशन में एक तुम्हारी और फेवरेट वीडियो आई थी, तुम कहते एक और देख लूँ बस मैं। तो ऐसे ही करते करते ना और लूप चल, ये ना एक तरह मैं बताता हूँ कि एक तरह से ना तुम्हारे लिए घर बना देते हैं कि जिसमें तुम कंफर्टेबल फील करो, फेवरेट चीज़ें देखते रहो और उसी घर में पड़े रहो एक तरह से। जैसे कि तुम्हारा फ़ोन है, तुम्हें वो ऐसा बना के देंगे ना कि तुम्हें उससे उठने का मन ही नहीं करेगा और तुम उसमें ही लगे रहोगे। ऐसा ही ये तुम्हारा जो घर है ही है, तुम्हारा जो फिजिकली है, ये वर्चुअली तुम्हारे घर बना के दे देते हैं जिसमें तुम कंफर्टेबल फील करते हो, तुम अपनी इंटरेस्ट की चीज़। ये ऐसा है कि सोशल मीडिया ने तुम्हें एक छोटा सा फेवरेट एक घर बना के दे दिया कि तुम उसमें अब रहते हो, हमेशा रहते हो, हर दिन रात। तो इसलिए कहना चाहूँगा कि इसे क्विट नाउ।